जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। आपको पता ही है, स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि इंडियन पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी है, साथ ही रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन है। जब दो बड़े देशों के बड़े नेता जब किसी साझेदारी मंच पे किसी बारे में डील करते हैं तो मध्य एशिया के साथ साथ यूरोप के साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी बहुत ही हलचल मच जाती है। खास करके हमारे दुश्मन मुल्क अधिकतर कौन है? पाकिस्तान और इधर चाइना। पाकिस्तान चाइना ये नहीं चाहते कि मध्य एशिया में जो है इंडिया कभी भी सुपर पावर बन के उभरे या फिर किसी भी देश के साथ डोमिनेट करे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि चाइना की एक रणनीति रही है कि मध्य एशिया में जो है पूरे तरीके से चाइना डोमिनेट करे, किसी भी देश को धमकाए, कुछ भी करे। उसकी एक पॉलिसी रही है किसी देश पे कब्जा कर लेने की। लेकिन यहाँ पे इंडियन है ना, इंडिया अपने परमाणु शक्ति, अपने आर्म फोर्स के बदौलत, अपने टेक्नोलॉजी के बदौलत चाइना को हमेशा मुंहतोड़ जवाब देते आ रहे हैं। और उसमें चार चांद लगाने के लिए रसिया के द्वारा एक ऐसी डील पे ऑफर की गई है इंडिया को, जो एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। आप सुनेंगे, आपका मन खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिपोर्ट ये है कि मैं आपको बता देता हूँ रिपोर्ट पढ़ के। रसिया ऑफर Su-57E यानी सुखोई 57E स्टील्थ फाइटर विथ सोर्स कोड एक्सेस टू इंडिया। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ये है कि जब भी नरेंद्र मोदी और पुतिन साहब मिलते हैं तो बड़ा डील होता ही है। तो रसिया जो है इंडिया को 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट जो है इंडिया में बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, साथ ही साथ उसका सोर्स कोड, उसको टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर करने की बात इंडिया को कही है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के पास अभी 5th जनरेशन की फाइटर जेट विमान जो है एक भी नहीं है। इंडिया जो है इस बात में दिन रात कोशिश में जुटा हुआ है कि हमारे बेड़े में जो है आर्म फोर्सेस के हाथों में जो है 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट विमान शामिल हो जाए। 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर विमान का खासियत यह है दोस्तों कि किसी अन्य देशों के द्वारा उस विमान को ट्रैक करना, रडार से पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और दुश्मन के घर में चुपके से घुसेगा और इतनी ज़्यादा हिट करके उसके कैंप पे, उसके आर्म फोर्स के जो भी जगह होती है उस पर हिट करके बैक हो जाएगा। दुश्मन देश को पता भी नहीं चलता है। अब इसमें अमेरिका का भी वही हाल है। अमेरिका भी इस न्यूज को जब से सुना है, जब से देखा है इस रिपोर्ट को, तब से उसने अपना माथा पकड़ा हुआ है। अब इसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं। व्हाट आर F-30 फाइटर जेट्स, वाई डोनाल्ड ट्रंप ऑफर देम टू इंडिया। अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, कई बार जो है इंडिया का ऑफर दे चुके हैं और ये बोल रहे हैं कि भैया प्लीज आप हमारे F-30 फाइटर जेट, जो कि स्टील फाइटर जेट होता है, उसको आप खरीद लीजिए। आप सुखोई से बेटर, जो रसिया का सुखोई विमान है उससे बेटर हमारा F-35 है, आप इसको ले लीजिए। लेकिन अमेरिकी के द्वारा इस ऑफर के कारण मैं आपको बता दूं कि इसमें यह भी कंडीशन था कि F-35 का मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ उसका टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को नहीं मिलने वाला था। इसका कारण यह है कि इंडिया जो है अमेरिका का सिर्फ एक कस्टमर बन के रह जाता। वो केवल विमान खरीदता और यूज करता, और जब भी सर्विस या फिर कोई कारण फंसता है तो अमेरिकी उसके रिपेयर करते हैं या फिर अमेरिकी इंजीनियर्स उसको कमांड करते। लेकिन उसको उल्टा क्या हुआ दोस्तों, रसिया अपनी दोस्ती निभाते हुए पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ सुखोई F-57E विमान जो है मैन्युफैक्चरिंग करने का भी ऑफर इंडिया को दे दिया है। अब इसमें हमारे मिलिट्री पर्पस के जो भी वैज्ञानिक है, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इंजीनियर्स हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। और बात क्या है दोस्तों? सुखोई Su-57E डील्स कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अब इससे मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब यह है सीधी तौर पे कि अगर सुखोई 57E स्टील फाइटर जेट अगर इंडिया में निर्माण होता है तो इंडियन आर्म फोर्स में एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजर के रूप में उसको देखा जाएगा। क्योंकि रसिया जो है उसको पूरी तरीके से स्टील्थ फाइटर जेट
की टेक्नोलॉजी भी है जो इंडिया को ट्रांसफर करने वाली है। तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के साथ साथ मिडिल एशिया में भी अगर किसी देश को स्टील फाइटर जेट की अगर जरूरत पड़ती है तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उस देश को उपलब्ध भी करा सकता है, और सीधी तौर पे चाइना और अमेरिका को भी एक तरीके से चुनौती दे सकता है आने वाले भविष्य में। अमेरिका का तो बात ही छोड़ दीजिए, अमेरिका किसी दिन भी आएगा और इंडिया के साथ गद्दारी कर सकता है, उसका नेचर ही है। और यहाँ पे एक बात उठती है, आप सोचेंगे कि क्या पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान कुछ नहीं है इंडिया के आगे, मैं आपको बता दूं दोस्तों। एक्चुअल फैक्ट यही है कि इंडिया को अगर आने वाले भविष्य में किसी देश के साथ लड़ना है तो वो हो सकता है चाइना हो सकता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी साहब दोनों तो फ्रेंड हैं। अपने दोस्ती के साथ साथ इन दोनों देशों ने इंडिया रसिया के दोस्ती को और ही ज़्यादा गहराई से इस बात को साबित किया है, इन सारे डील के साथ साथ सामने इस बारे में निकलते आ रहा है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि सोर्स कोड क्या होता है। SU-57E में जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है उसका बता दूं कि इस विमान में कहाँ पे हथियार लगेंगे, कहाँ पे मिसाइल लगेंगे, कहाँ पे इसका पेलोड होगा, इंजन किस डायरेक्शन में काम करेगी, इसकी क्या कमांड सेंटर होती है, कितनी जल्दी ये उड़ सकती है, टेक ऑफ कर सकती है, या फिर हवा से हवा में फायर करने की क्षमता, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी कौन सी सॉफ्टवेयर ऐसी है जो किसी भी अन्य देशों का रडार में पकड़ने की क्षमता को नाकाम करती है और विमान चुपके से दुश्मन मुल्क में जाकर के हिट करके रिटर्न वापस आ सकता है। इन सारी चीज़ों को भी रसिया जो है सोर्स कोड के तौर पे इंडिया को ट्रांसफ़र करने की बात कही है, और यह आ जाने के बाद इंडिया के मिलिट्री पावर में एक बैकबोन की तरह काम करेगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, साथ ही यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ UPSC BPSC की तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।